फ्रांस के नीस सिटी में सोसाइटी जनरल बैंक का वोल्ट जो कि 20 टन वजनी और इस वोल्ट की सारी दीवारें लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। इन शॉर्ट इस वोल्ट को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। यहाँ तक कि इस वोल्ट बनाने वाली कंपनी को इस पर इतना यकीन था कि इस वोल्ट के करीब ना तो कोई अलार्म था और ना ही कोई खास सिक्योरिटी सिस्टम था, क्योंकि इसे अनब्रेकेबल वोल्ट कहा जाता था। लेकिन ये सारा वहम उस वक्त टूटा जब रॉबर्स ने एक मास्टर प्लान के साथ पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वोल्ट से $20 मिलियन वर्थ की कीमती चीजें लूट कर ले गए और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट में से एक बन गई, जिसे द ग्रेट सोसाइटी जनरल बैंक रॉबरी कहा जाता है। असल में हुआ कुछ यूं कि 19 जुलाई 1976 को मंडे की सुबह फ्रांस के शहर नीस के लोगों के लिए ये एक आम सुबह थी, लेकिन सोसाइटी जनरल बैंक के लिए ये कोई आम दिन नहीं होने वाला था। सुबह के 8 बजे के करीब स्टाफ मेंबर्स के साथ साथ कस्टमर्स भी बैंक में आना शुरू करते हैं। तो वहीं रूटीन के मुताबिक स्टाफ मेंबर्स बैंक की इस वोल्ट को खोलने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये डोर काफी हैवी था, जिसमें एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स लॉक लगा हुआ था। स्टाफ की तरफ से कई बार लॉक कॉम्बिनेशन लगाने के बाद भी ये डोर नहीं खुलता। अब यहाँ पर ये डोर पहले भी कई दफा एरर दे चुका था, तो स्टाफ मेंबर्स को लगा कि ये भी कोई मामूली सा एरर होगा। तो इन्होंने वोल्ट मेकिंग कंपनी से कांटेक्ट किया जिन्होंने इस वोल्ट को बनाया था। अराउंड 10 बजे के आसपास वोल्ट कंपनी के कुछ मेंबर्स बैंक पहुंचते हैं, जो वोल्ट के डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ये डोर इनसे भी नहीं खुलता। अगले 2 घंटों तक वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फेल रहते हैं। मैटर अब काफी सीरियस होता जा रहा था, तो फाइनली दोपहर के 1 बजे के करीब वो वोल्ट के अंदर ड्रिल करने का फैसला करते हैं, ताकि ये चेक किया जा सके कि आखिर ये डोर क्यों नहीं खुल पा रहा। जब ड्रिल के साथ वो वोल्ट के अंदर होल करके देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वोल्ट के दरवाजे को किसी ने अंदर से ही वेल्ड करके पूरी तरह से बंद कर दिया था। पहले तो स्टाफ को इस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वोल्ट के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये डोर था। इसके अलावा कोई होल, कोई विंडो, कुछ भी नहीं था। अब ये वोल्ट का दरवाजा तो खुलने से रहा, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो वोल्ट की दीवार को एक साइड से तोड़कर अंदर जाएंगे। अब ये दीवार भी कोई आम दीवार नहीं थी, इसे तोड़ने के लिए भी हैवी मशीन्स की जरूरत थी और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग काम था। खैर, कई घंटों के बाद फाइनली दोपहर के 3 बजे के करीब वर्कर्स ने वोल्ट के अंदर इतना होल कर दिया था कि जिससे सिर्फ एक शख्स अंदर जा सके। इस होल से जब बैंक के एम्प्लॉय को भेजा गया तो वो क्या देखता है कि वोल्ट के सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस खुले और टूटे हुए हैं और इनमें से लोगों की कीमती चीजें जैसे कि कैश, गोल्ड, ज्वेलरी, बैरर बॉन्ड्स, ऐसी कई कीमती चीजों का मुकम्मल सफाया हो चुका है। और सामने की दीवार पर स्प्रे पेंट के साथ फ्रेंच लैंग्वेज में ये लिखा हुआ था, जिसका मतलब है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। और इस वोल्ट के अंदर एक टनल भी मिली जिससे वो रोबर्स अंदर आए और बाहर गए होंगे। जब पुलिस ने इस टनल को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये टनल नीस सिटी के सबसे बड़े सीवरेज लाइन में जाकर गिरती है। अगले कुछ ही दिनों में ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि सोसाइटी जनरल बैंक से $20 मिलियन वर्थ की कीमती चीजें चोरी हो चुकी हैं। याद रहे, इन $20 मिलियन को अगर आज की डेट में कन्वर्ट करें तो ये $110 मिलियन से भी ज्यादा की अमाउंट बनेगी, जहां बैंक की रेपुटेशन को तो काफी डैमेज पहुंचा और साथ ही फ्रेंच पुलिस के लिए भी बड़ी अफसोस की बात थी। अब इन्हें हर हाल में इन रॉबर्स को ढूंढना था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की और इस दौरान इन्होंने काफी लोगों को पकड़ा, लेकिन रॉबर्स का कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। 3 माह बाद अक्टूबर 1976 को फाइनली पुलिस को एक बड़ा क्लू मिला। वो रॉबर्स के गैंग में से एक मेंबर को पकड़ने में कामयाब हो गए। पहले तो इंटेरोगेट के दौरान इसने कुछ भी मानने से इनकार किया, लेकिन पुलिस की तरफ से थोड़ा सा टॉर्चर करने के बाद इसने अपनी सारे गैंग मेंबर्स के नाम बता दिए और अगले कुछ ही दिनों में 7 गैंग मेंबर्स में से 6 को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि ये छेड़केट इससे पहले छोटी मोटी रॉबरीज में मुलव्वस थे और ये एकदम से इतनी बड़ी बैंक हाइस्ट को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी बड़ी बैंक हाइस्ट के लिए ना तो इनके पास कोई खास स्किल थी और ना ही कोई इतना शार्प माइंड था। ये सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करने वाले मेंबर्स थे। इस बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड असल में कोई और था। इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस ने इनसे उस मास्टरमाइंड का नाम उगलवा लिया। इनके मुताबिक वही इन्हें लीड करता था। इसका नाम अल्बर्ट स्पैजारी था, जो असल में एक फोटोग्राफर था। 20 अक्टूबर 1976 को स्पैजारी को इसकी फोटोग्राफी शॉप से अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो पुलिस को ये किसी भी एंगल से ना तो मास्टरमाइंड लग रहा था और ना ही कोई शातिर मुजरिम, जो कि काफी सिंपल ड्रेस में एक आम सिटीजन की तरह जिंदगी गुजार रहा था।
पहले तो इसने भी कुछ भी मानने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने इसकी बीवी को अरेस्ट करने की धमकी दी तो फाइनली अल्बर्ट स्पैजेरी ने कन्फेस किया कि ये बैंक हाइस्ट का सारा प्लान उसी का था। पुलिस का दावा था कि इसे इस चोरी का प्लान रॉबर्ट पुलाक के 1972 के नोवेल लूफोल से मिला था, जिसमें चोरों का एक गैंग गटरों से होता हुआ बैंक के वॉल्ट तक पहुंचता है। अल्बर्ट से पूछगिछ के दौरान इसने पुलिस को बताया कि इसने पहले इस बैंक में एक लॉकर लिया और वॉल्ट में जाने के बहाने वो इस पूरे वॉल्ट की पिक्चर्स लेता था। यही नहीं, ये अपने लॉकर में डेली एक अलार्म रखता जिसका टाइमर वो रात का सेट करता। इस अलार्म से इसे पता चला कि इस वॉल्ट के करीब कोई खास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है और ना ही अलार्म बजने पर कोई अलर्ट होता है। इसके बाद इसने पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस से पूरे नीस सिटी का मैप हासिल किया, जिससे अल्बर्ट स्पैजेरी को पता चला कि बैंक की वॉल्ट करीबी सीवरेज लाइन से सिर्फ 10 मीटर के फासले पर है। इसने अपना ये प्लान मार्शल्स के सबसे बड़े गैंगस्टर जैक चसंदरी को बताया, जिसने फौरन इस प्लान पर इंटरेस्ट दिखाते हुए कुछ आदमी और जरूरत की चीजें फराहम की। अगले 2 महीनों तक वो इस 10 मीटर टनल को खोदते रहे, क्योंकि ये काम वो बिना किसी मशीन्स के हाथों से कर रहे थे। और फाइनली 18 जुलाई 1976 को सैटरडे वाले दिन वो बैंक की वॉल्ट तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो गए। अब सैटरडे संडे को तो बैंक ऑफ था, तो ये अगले 27 घंटों तक बड़े आराम से वॉल्ट के आधे से ज्यादा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस लूटते रहे और जाते जाते दीवार पर स्प्रे पेंट के साथ ये लिख गए। वैसे तो इनके मुताबिक ये दीवार पर ये लिखने वाले थे कि थैंक यू मिस्टर डायरेक्टर, लेकिन ये काफ़ी सिंपल वर्ड्स थे, इसलिए इसकी बजाय इन्होंने ये लिखा विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। 10 मार्च 1977 को अपनी केस के समाअत के दौरान स्पैजेरी ने एक मास्टर एस्केप प्लान बनाया। इसने एक नकली डॉक्यूमेंट तैयार किया और पुलिस को बताया कि मैंने चोरी की सारी डिटेल इस पेपर पर कोड वर्ड में लिखी है, जिसे सिर्फ एक जज ही डिकोड कर सकता है। जब जज रिचर्ड ने अल्बर्ट को अपने रूम में बुलाया तो अल्बर्ट स्पैजेरी ने वो डॉक्यूमेंट जज को दिया। अभी वो जज इस डॉक्यूमेंट को समझ ही रहा था कि स्पैजेरी ने कमरे की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी और नीचे वो सीधा एक गाड़ी पर जा गिरा, जहां एक बाइक वाला पहले से ही उसका वेट कर रहा था। स्पैजेरी फौरन इस बाइक पर बैठा और वहां से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी अल्बर्ट स्पैजेरी का कुछ पता नहीं चला और इन चोरी किए गए $20 मिलियन में से $1 भी पुलिस को नहीं मिला।